हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मोस्ट 30 क्वेश्चन होने वाली है जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किस देश से ली गई, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो समवर्ती सूची है दोस्तों वो आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया। तो याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसको संविधान में कब जोड़ा गया था। तो आपको याद होगा कि यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी केवां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है 1976 में यह जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। कहता है इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ। तो इल्बर्ट जो बिल विवाद हुआ था दोस्तों वह हुआ था 1883 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कहता है कि डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक किस घटना से संबंधित है आपको बताना है। तो याद रखिएगा डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है दोस्तों वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध की घटना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत के किस भाग में दक्कन ट्रैप पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत के किस भाग में जो दक्कन ट्रैप पाया जाता है तो वह प्रायद्वीपीय भारत है। दोस्तों कौन भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है जहां दक्कन ट्रैप पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय मानसून की अनिश्चितता का मुख्य कारण क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय जो मानसून है दोस्तों उसकी अनिश्चितता का जो मुख्य कारण है वो आपका एल नीनो है। क्या है, एल नीनो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां कहता है कि जीडीपी की जो गणना करती है उसमें कौन सी शामिल नहीं होती है आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है जब जीडीपी की जो गणना की जाती है दोस्तों उस समय एक संस्था जो रही वह शामिल नहीं होती है, वो आपका कौन सा है दोस्तों, तो अवैध गतिविधियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो योजना आयोग था दोस्तों इसको स्थान पर अब नीति आयोग लागू किया गया है। क्या, नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कहता है कि न्यायिक पूर्वालोकन शब्द जो है संविधान में किस अनुच्छेद में है या लिखा हुआ है आपको बताना है, न्यायिक पूर्वालोकन। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे भाई यह निहित है और लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था कौन था आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस समय भारत का जो वायसराय था वह था लिलिन थगो था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है कि भारत का पहला लौह इस्पात षड्यंत्र कहाँ लगा था आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो भारत का पहला लौह इस्पात षड्यंत्र था दोस्तों वो आपका जमशेदपुर में लगा था। ठीक है, कहाँ लगा था, जमशेदपुर में। जमशेदपुर को दोस्तों आजकल हम
टाटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद से जुड़ा है, आपको बताना है। तो याद रखना कि जो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है दोस्तों, वो आपका 359 आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, यानी कि आर्टिकल नंबर 359 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 चलते हैं। कहता है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, सबको मालूम है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय दोस्तों बंगाल का जो वायसराय कौन था दोस्तों, आपको बताना है, या किस वायसराय के समय में हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है। याद रखिएगा उस समय जो था लॉर्ड कार्जन जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत क्रम कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना कि जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों वो अरावली है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 कहता है कि सेवा क्षेत्र के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए जो सेवा क्षेत्र के बढ़ने का जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो आपका क्या है, तो आईटी एवं वित्तीय का विस्तार होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 कहता है दोस्तों आपका कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 368, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 जो है सबसे लंबा अनुच्छेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कहता है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है, आपको बताना है। तो याद रखना कि जो सूर्य में ऊर्जा जो रहती है दोस्तों किस प्रक्रिया से बनेगी, तो आप बताइएगा कि सर नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा की प्रक्रिया बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 कहता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों वो कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 कहता है कि भूमि सुधारों का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वह क्या था, आपको बताना है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है, कि भूमि सुधार का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। तो याद रखना है जमींदारी उन्मूलन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो याद रखना कि जो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव करता है दोस्तों वो कौन करेगा, तो आपका लोकसभा स्वयं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कहता है कि डेल्टा का निर्माण किसमें होता है। तो याद रखना डेल्टा का जो निर्माण होता है दोस्तों वो आपका निक्षेप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो कोयला उत्पादन वाला जो राज्य है दोस्तों आपका झारखंड है। झारखंड में कहाँ होता है दोस्तों सबसे ज्यादा कोयला, तो झरिया में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 का आता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है दोस्तों वो आपको केवल संशोधन से मिला है, तो 73वां संविधान संशोधन से मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 का आता है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई थी, आपको बताना है। तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने बताई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया था, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का जो पहला आम बजट था दोस्तों वो आर.के. सन्मुख सेठी जी ने पेश किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 कहता है कि गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा गरीबी रेखा का जो निर्धारण कहा है दोस्तों वो आपका उपभोग व्यय पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोग व्यय।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 कहता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक चल सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 हो जाएगा। तो बताना दोस्तों, तो देखिए राष्ट्रपति शासन का जो समय रहता है दोस्तों वो 3 साल तक चल सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 कहता है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, आपको बताना है। तो याद रखना है यह समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी किसने की थी, आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किए थे ए.ओ. होम जी ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।